नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने एल्गी कारा के अंदर पाए जाने वाली जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि कारा जो है वो प्लांट एक्सटर्नली हमें किस प्रकार से दिखाई देता है, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कारा प्लांट के अंदर जनन के बारे में, यानी रिप्रोडक्शन इन कारा, कि कारा प्लांट है वो किस प्रकार से जनन करता है। तो जो कारा एल्गी है वो वेजिटेटिव यानी कायिक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन से रिप्रोडक्शन करता है। और कारा के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी जो अलैंगिक जनन है वो अनुपस्थित होता है या एब्सेंट होता है। तो जो कारा एल्गी है उसके अंदर कायिक और लैंगिक जनन उपस्थित होता है और अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कारा में पाए जाने वाला जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या जो कायिक जनन है, इसके बारे में। तो कारा में जो कायिक जनन है वो कई प्रकार की संरचनाओं के द्वारा पूर्ण होता है, यानी कारा प्लांट जो है उसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स बनती है जिसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो वो कैसी स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कारा के अंदर बल्बिल्स के द्वारा हो सकता है। तो ये जो बल्बिल्स होती है, अगर हम उनके शेप के बारे में बात करें तो ये बल्बिल जो है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है, ओवल शेप्ड हो सकती है या स्पेरिकल शेप्ड ये हो सकती है। यानी इनकी शेप जो है वो ओवल होती है, अंडाकार हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है यानी गोलाकार इनकी आकृति हो सकती है। और इसके अलावा ये जो बल्बिल्स होते हैं वो स्टेम यानी जो तना है या जो रूट के जो नोड्स होते हैं, यानी जो पर्व संधियाँ जो होती है, तने और जड़ की जो पर्व संधियाँ होती है वहाँ पर इन बल्बिल्स का विकास होता है। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टेम बल्बिल और रूट बल्बिल को दिखाया गया है। तो ये जो नोड वाला पार्ट होता है, यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पर्व संधि वाला पार्ट है, ये जो नोड वाला पार्ट होता है, नोड वाले पार्ट पर इनका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकी जो शेप है वो स्फेरिकल हो सकती है या ओवल शेप के ये हो सकते हैं, जैसे कि ये है स्टेम बल्बिल और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है रूट बल्बिल, जो कि नोड के ऊपर डेवलप्ड होते हैं, जो कि स्टेम का नोड हो सकता है या फिर रूट का नोड हो सकता है। इसके बारे में अगर हम और बात करें तो इस प्रकार के जो बल्बिल्स हैं उनका निर्माण कारा की जिन स्पीसीज में होता है उनका नाम है कारा एस्पेरा। कारा एस्पेरा की जो जड़ें हैं वहाँ पर हमें बल्बिल्स का निर्माण देखने को मिलता है। अगर हम एक और स्पीसीज की बात करें यानी कारा बाल्टिका, तो कारा बाल्टिका जो है कारा की स्पीसीज है, इसके अंदर हमें स्टेम बल्बिल्स देखने को मिलता है। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जो बल्बिल्स हैं वो स्टेम पर भी हो सकते हैं और रूट के नोड्स पर भी ये पाए जा सकते हैं। तो कारा एस्पेरा के अंदर हमें रूट बल्बिल्स देखने को मिलते हैं, जबकि जो कारा बाल्टिका है वहाँ पर हमें स्टेम बल्बिल्स देखने को मिलते हैं। और जब ये बल्बिल्स डिटैच हो जाते हैं, यानी इसका जो मदर प्लांट है वहाँ से ये हट जाते हैं, तो वो जर्मिनेट होते हैं यानी अंकुरित होकर के नया कारा का प्लांट बना लेते हैं। जैसे कि अगर ये बल्बिल्स है, स्टेम बल्बिल है या जो रूट बल्बिल है, ये अगर इस जो मदर प्लांट है, ये जो मदर प्लांट जिसकी ये नोड के ऊपर लगा हुआ है वहाँ से अगर ये डिटैच हो जाता है तो ये जर्मिनेट होता है, यानी ये जर्मिनेट होकर के नया कारा प्लांट जो है उसका निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार जो बल्बिल्स के द्वारा कारा के अंदर वेजिटेटिव या कायिक जो जनन है हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें जिससे कि कारा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो वो होता है एमॉर्फस बल्बिल्स। तो एमॉर्फस बल्बिल्स जो होता है वो कुछ स्मॉल सेल्स होती है, यानी कुछ छोटी कोशिकाएं होती है जो कि डेवलप होती है या एग्रीगेट होती है, यानी इकट्ठी होती है एट द नोड, यानी जो नोड होता है, जो पर्व संधि होती है वहाँ पर कुछ कोशिकाएं होती है, जो छोटी कोशिकाएं हैं वो इकट्ठा हो जाती है और एमॉर्फस बल्बिल्स का निर्माण करती है।
तो इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो है एमॉर्फस बल्बिल्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी सारी जो छोटी छोटी सेल्स जो हैं वो नोड के ऊपर डेवलप हो गई है। जैसे कि ये जो इसका अगर नोड है, ये जो नोड वाला पार्ट है, इसको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है जो कि नोड है, यहाँ पर कुछ छोटी कोशिकाएं होती है, वो एग्रीगेट या इकट्ठा हो जाती है और एमॉर्फस बल्बिल्स यानी ये जो एमॉर्फस बल्बिल्स है इसका निर्माण करती है। तो इस एमॉर्फस बल्बिल्स के द्वारा भी कारा के अंदर हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि कारा की किन स्पीसीज के अंदर हमें ये एमॉर्फस बल्बिल्स देखने को मिलते हैं, तो कारा की कुछ स्पीसीज होती है जैसे कि कारा फ्रेगाइलिस और कारा बाल्टिका। तो ये कारा प्लांट की जो दो स्पीसीज है या जो कारा एल्गी है उसकी दो स्पीसीज है, उनमें हमें एमॉर्फस बल्बिल्स देखने को मिलता है। और जिस प्रकार से हमने बल्बिल्स के बारे में बात की थी कि वो जो मदर प्लांट से डिटैच होते हैं यानी मदर प्लांट से जो है टूट कर अगर नीचे गिर जाते हैं तो वो जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बना लेते हैं यानी नया कारा एल्गी जो है उसका निर्माण करते हैं। यानी अगर इनका डिटैचमेंट हो जाता है मदर प्लांट से तो वो जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं और नए प्लांट के अंदर उनका डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार एमॉर्फस बल्बिल्स के द्वारा भी कारा के अंदर हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो बल्बिल्स और एमॉर्फस बल्बिल्स के बारे में हमने बात की थी कि जिसके बारे में जिससे द्वारा कारा के अंदर हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कारा के अंदर कुछ और ऐसी स्ट्रक्चर्स बनती है जिनके द्वारा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन होता है। तो इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको कहा जाता है एमाइलम स्टार्स। तो ये कुछ स्टार शेप्ड की स्ट्रक्चर होती है यानी कुछ ताराकृत आकृति की होती है कि इनका आकार जो है वो तारा या स्टार के समान होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये मल्टी सेलुलर बॉडीज होती है या इनको हम कह सकते हैं कि ये बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है और मल्टी सेलुलर एग्रीगेशंस ऑफ सेल्स। और ये सभी जो मल्टी सेलुलर एग्रीगेशन होता है कोशिकाओं का, ये एक स्टार्स के रूप में हमें दिखाई देती है यानी तारे के अंदर जो आकृति होती है उस प्रकार का ये एमाइलम स्टार्स जो है वो पाया जाता है। और ये एमाइलम स्टार्स जो होता है और इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है उनके अंदर घने रूप से एमाइलम स्टार्च जो है वो भरा हुआ रहता है यानी ये एमाइलम स्टार्च युक्त बॉडीज होती है जो कि कारा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन में सहायता करती है। तो इस प्रकार एमाइलम स्टार्च से भरी हुई ये जो कोशिकाएं होती है जिनके द्वारा कि कारा के अंदर एमाइलम स्टार्च का निर्माण होता है और इन्हें हम एमाइलम स्टार्च कहते हैं। और ये जो एमाइलम स्टार्स होते हैं इनका डेवलपमेंट जो होता है वो जो बेसल रीजन यानी जो कारा एल्गी है उसके जो नीचे का जो पार्ट होता है उसकी नोडल सेल्स यानी जो पर्व संधि की जो कोशिकाएं हैं वहां पर इन एमाइलम स्टार्स का डेवलपमेंट होता है। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें एक स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो कि है एमाइलम स्टार्स। ये एमाइलम स्टार जो है इसके अंदर जो एमाइलम स्टार्च का एक टाइप होता है एमाइलम स्टार्च, उसका इसके अंदर डिपोजिशन पाया जाता है यानी संचित भोजन के रूप में इनमें एमाइलम स्टार्च पाया जाता है। इस कारण इनको एमाइलम स्टार के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार की ये जो एमाइलम स्टार जो है वो कारा एल्गी का जो बेसल पोर्शन होता है यानी जो नीचे के भाग की जो नोडल सेल होती है या जो पर्व संधि की कोशिकाएं हैं वहां पर इनका निर्माण होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो कारा स्टेलिजेरा ये एक एल्गी है यानी कारा की एक एल्गी की एक स्पीसीज है कारा स्टेलिजेरा, उसके अंदर हमें ये एमाइलम स्टार्स देखने को मिलते हैं जिसके द्वारा कारा स्टेलिजेरा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं बल्बिल्स, एमॉर्फस बल्बिल्स और एमाइलम स्टार्स। तो इनके द्वारा कारा के अंदर हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि कारा के अंदर जो है सेकेंडरी प्रोटोनिमा के निर्माण के द्वारा भी कायिक जनन हमें देखने को
मिलता है। तो ये जो सेकेंडरी प्रोटोनोमा होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी धागेनुमा संरचना होती है, जो कि प्राइमरी प्रोटोनीमा जो होता है, प्राथमिक प्रोटोनीमा जो होता है, उससे सेकेंडरी प्रोटोनीमा का निर्माण होता है। यानी प्राथमिक प्रोटोनीमा से द्वितीयक प्रोटोनीमा का निर्माण होता है, और ये जो द्वितीयक प्रोटोनीमा होता है वो धागेनुमा संरचना होती है। और सेकेंडरी जो प्रोटोनीमा है उसका निर्माण प्राइमरी प्रोटोनीमा के अलावा जो राइजोइड की जो बेसल सेल होती है, यानी जो इसका मूलाभास होता है, उसकी आधारीय कोशिकाओं से भी सेकेंडरी प्रोटोनीमा का निर्माण होता है। और ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होते हैं इनके द्वारा भी नया प्लांट जो है उसका डेवलपमेंट होता है। तो यानी जो ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा है ये भी कारा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। तो कारा के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जिनके द्वारा कारा के अंदर हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि इसके अंदर बल्बिल्स होते हैं, एमॉर्फस बल्बिल्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है एमाइलम स्टार्च होते हैं, जिनके बारे में हमने बात की, जो कि एमाइलम स्टार्च से भरी हुई बॉडीज होती है। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा, तो ये सभी स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा कारा के अंदर हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। थैंक यू।